हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज़ सलीम आमिद। आज मैं इस वीडियो के अंदर माय मदर एट 66 के दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और आखिर में मैं असामीज़ मीडियम स्टूडेंट्स के लिए असामीज़ में ट्रांसलेट करूँगा। इसीलिए स्पेशली मैं असामीज़ मीडियम के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो आखिर तक वीडियो के साथ बने रहे। तो आप शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग और व्हाट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड आया है यंग ट्रीज। यंग ट्रीज का मतलब होता है हरे भरे पेड़ पौधे या दरख्त। उसके बाद एक वर्ड आया है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है उर्दू में बयान करना और हिंदी में वर्णन करना। और उसके बाद वर्ड आया है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ दौड़ना। तो अब इस क्वेश्चन के इस पार्ट का अनुवाद होगा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। कि यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, हरे भरे पेड़ पौधों को, दरख्तों को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है। यह है उसका ट्रांसलेशन। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसका अनुवाद करता हूँ। और व्हाट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। इसमें एक वर्ड आया है सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है इशारा करना या दर्शाना या तात्पर्य रखना या अर्थ बतलाना। तो इस पार्ट का अनुवाद होगा, व्हाट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। कि यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज किस चीज़ को दर्शाता है या यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज से किस चीज़ की तरफ इशारा है या क्या तात्पर्य है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का अनुवाद। अब मैं इसका जो आंसर है उसको पढ़ता हूँ और उसका ट्रांसलेशन करता हूँ। आंसर है, द टर्म स्प्रिंटिंग refers to running fast. Here the poetess describes the young trees as sprinting because when she looks outside from a fast moving car, the young trees seems to pass behind with the speed of the car. Here sprinting symbolizes aging or growing old. तो ये है आंसर। अब मैं अनुवाद करता हूँ। द टर्म, यह वर्ड आया है टर्म। टर्म को उर्दू में कहते हैं इस्तिलाह और हिंदी में कहते हैं पारिभाषिक शब्द। उसके बाद यहाँ कोई नया वर्ड ऐसा नहीं है। एक वर्ड है यहाँ पर रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट का मतलब होता है तेज़ दौड़ना। तो इसका अनुवाद होगा इस सेंटेंस का, द टर्म स्प्रिंटिंग रेफर्स टू रनिंग फास्ट। पारिभाषिक शब्द या इस्तिलाह स्प्रिंटिंग इशारा करता है रनिंग फास्ट की तरफ, तेज़ दौड़ने की तरफ। मतलब स्प्रिंटिंग का मतलब है तेज़ दौड़ना। तो तेज़ दौड़ने की तरफ स्प्रिंटिंग शब्द इशारा करता है या दर्शाता है। उसके बाद, हियर द पोएटेस डिस्क्राइब्स द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है, कवि ने बयान किया है, कवि ने कहा है द यंग ट्रीज को कहा है एज स्प्रिंटिंग कहा है। तो यहाँ पर कवि ने, अर्थात इस कविता के अंदर कवि ने यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग कहा है। बिकॉज, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह व्हेन शी लुक्स आउटसाइड फ्रॉम अ फास्ट मूविंग कार। जब कवि ने देखा, व्हेन शी लुक्स, जब कवि ने देखा, व्हेन मीन्स जब कवि ने देखा, आउटसाइड बाहर की तरफ देखा। कहाँ से देखा? फ्रॉम अ फास्ट मूविंग कार, बहुत तेज़ चलने वाली कार के अंदर से, बहुत तेज़ चलने वाली कार के अंदर से जब बाहर की तरफ कवि ने देखा, तब क्या हुआ? द यंग ट्रीज सीम्स टू पास बिहाइंड विद द स्पीड ऑफ द कार। तब क्या हुआ? तब यंग ट्रीज, ये हरे भरे पेड़ पौधे, दरख्त, रास्ते की दोनों तरफ जो हरे भरे या सरसब्ज पेड़ पौधे या दरख्त है, ऐसा लग रहा था जैसे कार की स्पीड के साथ, विद द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड के साथ पीछे की तरफ जा रही है।
टू पास बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पास का मतलब होता है पार होना या जाना। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये यंग ट्रीज, ये हरे भरे पेड़ पौधे कार की स्पीड के साथ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं या जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट सेंटेंस इस आंसर का, हियर स्प्रिंटिंग सिंबलाइजेस एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड। हियर यहाँ पर स्प्रिंटिंग सिंबलाइजेस, सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत या लक्षण के तौर पर पेश करना। सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत या लक्षण के तौर पर पेश करना। हिंदी में कहते हैं लक्षण के तौर पर पेश करना और उर्दू में कहते हैं अलामत के तौर पर पेश करना। उसके बाद वर्ड है एजिंग ओल्ड या ग्रोइंग ओल्ड। एजिंग ओल्ड और ग्रोइंग ओल्ड का मतलब होता है बढ़ती उम्र। तो इसका अनुवाद होगा, हियर यहाँ पर स्प्रिंटिंग अलामत के तौर पर पेश कर रहा है बढ़ती उम्र को। हियर स्प्रिंटिंग सिंबलाइजेस एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड। यहाँ पर स्प्रिंटिंग शब्द जो है एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड को अलामत के तौर पर पेश कर रहा है, अर्थात बढ़ती उम्र को अलामत या लक्षण के तौर पर पेश कर रहा है। मतलब स्प्रिंटिंग का मतलब है एजिंग ओल्ड या ग्रोइंग ओल्ड। तो मैंने पहले क्वेश्चन का अनुवाद किया, उसके बाद जो उसका आंसर है उसका मैंने अनुवाद किया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पर एक शब्द है पार्टिंग वर्ड्स। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है विदाई शब्द। विदाई के वक्त, जुदाई के वक्त जो शब्द उच्चारण किए जाते हैं, जो शब्द मुंह से निकलते हैं, उनको कहते हैं इंग्लिश में पार्टिंग वर्ड्स, विदाई शब्द या जुदाई शब्द। ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। स्माइल मुस्कुराना, मुस्कुराहट, सिग्निफाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना या तात्पर्य रखना या अर्थ बतलाना। तो इस क्वेश्चन का अनुवाद होगा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कवि के पार्टिंग वर्ड्स, कवि के जुदाई शब्द और एंड हर स्माइल और उसकी मुस्कुराहट किस चीज़ को दर्शाती है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कवि के पार्टिंग वर्ड्स, विदाई शब्द और कवि की जो मुस्कुराहट है किस चीज़ को दर्शाते हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या किस चीज़ को समझाते हैं, या इसका तात्पर्य क्या है। पार्टिंग वर्ड्स और उसकी स्माइल का तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर है, मैं आंसर पढ़ रहा हूँ। Along with the smiling, the parting words of the poetess was "See you soon, Amma." The words and the smile signify the poetess' fear of losing her old mother, because being old, her mother may die soon anytime. So she wishes her mother to live long so that she may meet her mother again. By smiling, the poetess tries to hide her feeling of sorrow because of her old mother. ये आंसर है। अब मैं इस आंसर का अनुवाद करता हूँ। Along with the smiling, along with का मतलब होता है साथ साथ, स्माइल करने के साथ साथ, मुस्कुराने के साथ साथ, स्माइलिंग शब्द के साथ साथ, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स, कवि के पार्टिंग वर्ड्स, कवि के विदाई शब्द वॉज थे, कवि के विदाई शब्द थे सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तो स्माइलिंग के साथ साथ, मुस्कुराने के साथ साथ कवि के पार्टिंग शब्द थे सी यू सून अम्मा। तो सी यू सून अम्मा कवि के आपके विदाई शब्द थे, जो अम्मा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। उसके बाद है द वर्ड्स एंड द स्माइल सिग्निफाई द पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। द वर्ड्स एंड द स्माइल सिग्निफाई, और वर्ड्स से मुराद या पार्टिंग वर्ड्स, कवि के पार्टिंग वर्ड्स, कवि के विदाई शब्द, और एंड द स्माइल, और स्माइल मुस्कुराहट, सिग्निफाई दर्शाते हैं द पोएट्स फियर, कवि का जो डर है उस डर को दर्शाते हैं। किस चीज़ का डर? ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ को खोने का जो डर है उस डर को दर्शाते हैं कवि के पार्टिंग वर्ड्स और कवि की मुस्कुराहट। बिकॉज, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बीइंग ओल्ड,
बूढ़ी होने की वजह से, बीइंग ओल्ड, बूढ़ी होने की वजह से, हर मदर में डाई एनी टाइम, उसकी माँ, कभी की माँ किसी भी वक्त मर सकती है। हर मदर में डाई एनी टाइम, किसी भी वक्त उसकी माँ मर सकती है। एनी टाइम किसी भी वक्त, डाई मीन्स मरना, इंतकाल कर जाना, उर्दू में कहते हैं इंतकाल कर जाना, हिंदी में कहते हैं मरना। सो चुनांचे शी विशेस हर मदर टू लिव लॉन्ग, चुनांचे कवि प्रार्थना करती है। विश का मतलब होता है प्रार्थना करना, दुआ देना, तमन्ना करना। चुनांचे कवि तमन्ना करती है या प्रार्थना करती है या दुआ करती है, हर मदर टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ लंबे वक्त तक जीवित रहे। टू लिव लॉन्ग, लंबे वक्त तक जीवित रहे, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, लंबे वक्त तक जीते रहे, जीवित रहे। उसके बाद सो दैट, ताकि शी में मीट हर मदर अगेन, ताकि कवि फिर से अपनी माँ से मुलाकात कर सके। शी में मीट, कवि मुलाकात कर सके, हर मदर अपनी माँ से, अगेन फिर से कवि अपनी माँ से मुलाकात कर सके। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है बाय स्माइलिंग द पोएटेस ट्राइज टू हाइड हर फीलिंग ऑफ सोरो बिकॉज ऑफ हर मदर। बाय स्माइलिंग, स्माइलिंग के ज़रिए से, मुस्कुराने के ज़रिए से, द पोएटेस ट्राइज, कवि कोशिश करती है, ट्राई कोशिश करना, द पोएटेस ट्राइज, कवि कोशिश करती है, टू हाइड, छुपाने की कोशिश करती है। हाइड का मतलब होता है छुपाना। क्या छुपाने की कोशिश करती है? हर फीलिंग, अपने एहसास को। फीलिंग का मतलब होता है एहसास, उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भावना। अपने भावना, अपने एहसास को छुपाने की कोशिश करती है। किस चीज़ का एहसास, किस चीज़ का भावना? अब सरो, सरो का मतलब होता है दुख, दर्द। दर्द का जो एहसास है, उस एहसास को छुपाने की कोशिश करती है। बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी माँ की वजह से बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी माँ की वजह से दर्द का जो एहसास पैदा हुआ है कवि के दिल के अंदर, उस एहसास को, उस भावना को छुपाने की कवि कोशिश करती है स्माइलिंग के ज़रिए से। स्माइल करते हुए छुपाने की कोशिश करती है। अपनी माँ की तरफ स्माइल करती है कवि, ताकि अपनी माँ को दिखा सके कि कवि के अंदर कोई इसी तरह का कोई दर्द नहीं है। तो अपनी माँ को खुश देखने के लिए या खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कवि जो है छोटी मोटी जो है मुस्कुराहट पेश करता है। तो हो गया दोनों क्वेश्चंस और उसके आंसर्स का मैंने अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आ गए होंगे। अब मैं कहना चाहूँगा ऐसा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। अब मैं असामीस मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए असामीस में इसका जो है मैं ट्रांसलेट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीजৰ অৰ্থ হৈছে সেউজীয়া গছ-গছনি। সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰক স্প্ৰিণ্টিং বুলি কিয় কোৱা হৈছে? তাৰপিছত আছে অৰ what do the young sprinting trees signify? young sprinting treesৰ দ্বাৰা বা young sprinting treesে কোনটো বস্তুৰ ফালে ইংগিত কৰিছে বা কি বুজাইছে? young sprinting treesে কি বুজাইছে? সিগনিফায়াৰ অৰ্থ হৈছে বুজোৱা, খচুৱা বা সংকেত দিয়া। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीसे কি বুজাইছে বা কি খচাইছে? আকৌ মই অনুবাদ কৰি আছোঁ কুৱেশ্যনটোৰ। why are the young trees described as sprinting? যে young trees, সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰক স্প্ৰিণ্টিং বুলি কিয় কোৱা হৈছে? ডেছক্ৰাইব মিনছ হৈছে বৰ্ণনা কৰা। তাৰপিছত আছে অৰ what do the young sprinting trees signify? young sprinting treesে কি বুজাইছে, কি খচাইছে? এইটো আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন। এতিয়া আনসাৰ পঢ়ি আছোঁ আৰু তাৰ অনুবাদ কৰি আছোঁ মই। The term sprinting refers to running fast. যেটো পাৰিভাষিক শব্দ স্প্ৰিণ্টিঙৰ দ্বাৰা ইশাৰা কৰা হৈছে ৰানিং ফাষ্টৰ ফালে। মানে স্প্ৰিণ্টিঙে হেৰি কৰিছে, বুজাইছে ৰানিং ফাষ্টক বুজাইছে।
স্প্ৰিণ্টিং অৰ্থ হৈছে ৰানিং ফাষ্ট মানে বেগাই দৌৰি যোৱা ৰানিং ফাষ্ট মিনছ বেগাই দৌৰি যোৱা পিছপিনে বেগাই দৌৰি যোৱা হ'ব লাগে Here the poetess describes the young trees as sprinting. ইয়াত কবিয়ে young trees sprinting বুলি কৈছে Here the poetess describes ইয়াত কবিয়ে কৈছে young treesক কৈছে সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰক কৈছে as sprinting বুলি কৈছে because তাৰ কাৰণ হৈছে when যেতিয়া she looks outside যেতিয়া কবিয়ে বাহিৰৰ ফালে চাইছে যেতিয়া কবিয়ে বাহিৰৰ ফালে চালে ফ্ৰম আ ফাষ্ট মুভিং কাৰ বহুত বেগত যোৱা কাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ফ্ৰম দ্য ফাষ্ট মুভিং কাৰ বহুত বেগত যোৱা কাৰৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া কবিয়ে বাহিৰৰ ফালে চাইছে তেতিয়া দ্য য়ং ট্ৰিজ ছিমছ টু পাছ বিহাইণ্ড উইথ দ্য স্পীড অফ দ্য কাৰ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন কাৰৰ স্পীডৰ সৈতে উইথ দ্য স্পীড অফ দ্য কাৰখনৰ স্পীডৰ সৈতে এই সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰ ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে থকা সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰ পিছপিনে দৌৰি গৈ আছে এনেকুৱা যেন লাগিছে সেইকাৰণে সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰক কবি স্প্ৰিণ্টিং বুলি কৈছে তাৰপিছত লাষ্ট সেন্টেন্স আছে এইটো আনসাৰৰ হিয়াৰ স্প্ৰিণ্টিং চিম্বলাইজেছ এজিং অৰ গ্ৰোয়িং ওল্ড ইয়াত স্প্ৰিণ্টিঙে কি কৰিছে স্প্ৰিণ্টিঙে লক্ষণ হিচাপে কাক বুজাইছে এজিং অৰ গ্ৰোয়িং ওল্ড এজিং বা গ্ৰোয়িং ওল্ডক বুজাইছে মানে বাঢ়ি যোৱা বয়সক বুজাইছে চিম্বলাইজ মানে লক্ষণ হিচাপে বৰ্ণনা কৰা তো ইয়াত স্প্ৰিণ্টিঙে লক্ষণ হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে বা লক্ষণ হিচাপে বুজাইছে কি হওক এজিং অৰ গ্ৰোয়িং ওল্ড এজিং বা গ্ৰোয়িং ওল্ডক বুজাইছে অৰ্থাৎ এজিং ওল্ড বা গ্ৰোয়িং ওল্ডৰ অৰ্থ হৈছে বাঢ়ি যোৱা বয়স তো বাঢ়ি যোৱা বয়সক বুজাইছে বা বয়সস্থ হোৱাক বুজাইছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ আৰু তাৰ আনসাৰৰ অনুবাদ মই অসমীয়াত কৰিলোঁ এতিয়া সেকেন্ড কুৱেশ্যনৰ আৰু তাৰ আনসাৰৰ মই অনুবাদ কৰিম সেকেন্ড কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ডু দ্য পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ অফ দ্য পয়েট এণ্ড হাৰ স্মাইল ছিগনিফাই কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ বিদায়ী শব্দ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছৰ অৰ্থ হৈছে বিদায়ী শব্দ কবিৰ বিদায়ী শব্দ আৰু কবিৰ যিটো স্মাইল যেটো মিছিকিয়া হাঁহি এই মিছিকিয়া হাঁহিয়ে কিহক বুজাইছে ছিগনিফাই মিনছ হৈছে বুজোৱা খুচুৱা তো কবিৰ যিটো পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ বিদায়ী শব্দ বিদায় লোৱাৰ সময়ত যিবিলাক শব্দ উচ্চাৰণ কৰা হয় সেইবিলাক শব্দক ইংৰাজীত পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় বিদায়ী শব্দ যে কবিৰ বিদায়ী শব্দ আৰু কবিৰ মিছিকিয়া হাঁহিয়ে কিহক বুজাইছে কোনটো বস্তুক বুজাইছে বা খুচাইছে আনসাৰ হৈছে এলং উইথ দ্য স্মাইলিঙৰ সৈতে মিছিকিয়া হাঁহি মৰাৰ লগতে দ্য পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ অফ দ্য পয়েটেছ কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ কবিৰ বিদায় শব্দ আছিল চি ইউ চুন আম্মা সোনকালে তোমাৰ সৈতে লগ হ'ব তো চি ইউ চুন আম্মা এই সেন্টেন্সটো কবিৰ কি আছিলে পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ আছিলে বিদায় শব্দ আছিলে The words and the smile signify the poet's fear of losing her old mother. The words and the smile. বিদায়ী শব্দ আৰু কবিৰ মিছিকিয়া হাঁহি the words বিদায়ী শব্দ and the smile আৰু কবিৰ মিছিকিয়া হাঁহিয়ে বুজাইছে signify কিহক বুজাইছে the poet's fear কবিৰ ভয়ক বুজাইছে কিহৰ ভয় of losing her old mother নিজৰ বুঢ়ী মাক হেৰুৱাৰ যিটো ভয় সেই ভয়টোক বুজাইছে এতিয়া এক্সামত বেলেগ কুৱেশ্যন তোমালোকক কেনেকৈ বনাই দিব পাৰে যে এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন যে কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ আৰু স্মাইলে কিহক বুজাইছে যেতিয়া এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন যেতিয়া থাকিব তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিলেই হ'ল দ্য ৱৰ্ডছ এণ্ড দ্য স্মাইল দ্য পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ এণ্ড দ্য স্মাইল ছিগনিফাই দ্য পয়েটেছ ফিয়াৰ অফ লুজিং হাৰ অল্ড মাদাৰ যে কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছে আৰু স্মাইলে কবিৰ বুঢ়ী মাক হেৰুৱাৰ ভয়ক বুজাইছে তাৰপিছত বিকজ বিং অল্ড হাৰ মাদাৰ মে ডাই এনি টাইম বিকজ তাৰ কাৰণ হৈছে মানে ভয় কৰাৰ কাৰণটো কি বিকজ ভয় কৰাৰ কাৰণটো হৈছে বিং অল্ড বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে হাৰ মাদাৰ মে ডাই এনি টাইম কবিৰ মা যিকোনো মুহূৰ্তত মৰি যাব পাৰে হাৰ মাদাৰ মে ডাই এনি টাইম মৰি যাব পাৰে যিকোনো সময়ত মৰি যাব পাৰে ডাই মিনছ মৰা তাৰপিছত গতিকে she wishes her mother to live long গতিকে কবিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে her mother to live long যে কবিৰ মা বহু দিনলৈকে জীয়াই থাকক her mother to live long
কবিৰ মা বহু দিনলৈকে জীয়াই থাকক বুলি কবিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে so that যাতে so that means হৈছে যাতে she may meet her mother again যাতে কবিয়ে নিজৰ মাকক আকৌ এবাৰ লগ পাব পাৰে লগ কৰিব পাৰে she may meet her mother again যাতে কবিয়ে কবিৰ মাকক আকৌ এবাৰ লগ কৰিব পাৰে By smiling, the poetess tries to hide her feeling of sorrow because of her mother. Smiling or জৰিয়তে কবিয়ে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে The poetess tries to hide. Hide means হৈছে লুকুৱা কবিয়ে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কি লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে her feeling নিজৰ feelings নিজৰ অনুভূতি নিজৰ অনুভৱক লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিহৰ অনুভৱ অফ সৰো দুখৰ যন্ত্ৰণা বেদনা সৰো মিন্স দুখ যন্ত্ৰণা বেদনা বা দুখৰ যিটো ফিলিং যিটো অনুভূতি অনুভৱ সেই অনুভৱক লুকুৱাবলৈ কবিয়ে চেষ্টা কৰিছে সেই দুখটো কিহৰ দুখ বিকজ অফ হার মাদাৰ নিজৰ মাকৰ বাবে নিজৰ মাকৰ কাৰণে যিটো দুখ ক্ৰিয়েট হৈছে সৃষ্টি হৈছে কবিৰ অন্তৰত সেই দুখ সেই যন্ত্ৰণা সেই বেদনাক অনুভূতিক লুকুৱাবলৈ কবিয়ে চেষ্টা কৰিছে তো মই দুইটা কোৱেশ্চনৰ অসমীয়াত অনুবাদ কৰিলো দুইটা কোৱেশ্চন আৰু তাৰ আনসাৰ অনুবাদ কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় দুইটা কোৱেশ্চন আৰু তাৰ আনসাৰ বুজি পাইছা যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট বক্সত গৈ পেলাই তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো টিপি দিবা আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস টাইম